आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। माझागढ़ थाना क्षेत्र के सुरवनिया गांव में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक घर में जब तलाशी ली तो उस घर से एक देसी कट्टा और 8 जिंदा कारतूस बरामद किया गया, जबकि एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान माझागढ़ थाना क्षेत्र के सुरवनिया गांव निवासी अशरफुल हौदा का बेटा अरसी आलम के रूप में की गई। आपको बताते चले कि माझागढ़ थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि सुरवनिया गांव निवासी अशरफुल हौदा के घर हथियार और कारतूस रखा हुआ है। प्राप्त सूचना के आधार पर माझागढ़ थाना पुलिस ने तत्काल एक टीम का गठन किया। गठित की गई टीम के साथ थाना अध्यक्ष संग्राम सिंह सुरवनिया गाँव स्थित अशरफुल हौदा के घर पहुंचकर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान अशरफुल हौदा के घर से एक देसी कट्टा और 8 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। साथ ही उसका बेटा अरसी आलम को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल गिरफ्तार अभियुक्त से पुलिस पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस संदर्भ में सदर एसडीपीओ प्रांजल ने बताया कि चुनाव को देखते हुए विभिन्न जगह छापेमारी की जा रही है। वहीं छापेमारी के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अन्य उसके सहयोगियों और इस कांड में शामिल लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। माझा थाना अंतर्गत लगातार चुनाव को देखते हुए वाहन की जांच की जा रही थी। इसी दरमियान एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ, जिसके पास से एक देसी कट्टा 8 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है और उसकी निशानदेही पे अभी भी छापेमारी चल रही है। इसमें जल्द ही जिले के माधोपुर थाना पुलिस को धमकी देने और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने और पुलिस टीम को धमकाने के आरोप में एक मुखिया और उनके सहयोगी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों से पुलिस पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अभियुक्तों की पहचान साफापुर पंचायत के मुखिया कमनपुरा गांव निवासी स्वर्गीय दिनेश सिंह के बेटा मंटू सिंह और माझागढ़ थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव निवासी रामाशंकर सिंह के बेटा निजी स्कूल के डायरेक्टर विकास सिंह शामिल हैं। आपको बताते चले कि सदर एसडीपीओ प्रांजल ने बताया कि 22 अप्रैल को एक वीडियो सामने आया था, जिसमें साफापुर पंचायत के मुखिया समेत अन्य 4 स्कॉर्पियो सवार लोगों ने सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और पुलिस टीम को धमकाया था, जिसको लेकर मामला दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बताया जाता है कि माधोपुर थाना पुलिस द्वारा 22 अप्रैल को गुप्त सूचना के आधार पर गंडक नहर के रास्ते कहला की तरफ जाने वाली रास्ते पर वाहन जांच कर रही थी। सूचना से वरीय पदाधिकारी को अवगत। इसी बीच कहला जाने वाली सड़क पर वाहन जांच के दौरान एक 4 पहिया वाहन को जांच करने के लिए रोका गया, तो उसमें बैठे व्यक्ति द्वारा सशस्त्र बल और माधोपुर थाना अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी देते हुए बोला गया कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हो गया मेरा गाड़ी रुकवाने का, हम माझागढ़ थाना के मुखिया हैं। इसके बाद पुलिस ने सरकारी काम में बाधा तथा पुलिस को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में वर्तमान मुखिया, जिला परिषद सदस्य सहित 4 के विरुद्ध माधोपुर थाना कांड दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। माधोपुर एसएचओ के साथ एक माझा थाना अंतर्गत एक मुखिया है, जो अपने अन्य साथियों के साथ कुछ अभद्र व्यवहार और गलत भाषा का प्रयोग करके धमकी दिया जा रहा है। वो वीडियो हम लोगों के सामने आया तो फिर एफआईआर दर्ज करके इसमें 4 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है और साथ ही साथ कल इसमें 2 गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से एक खुद मुखिया है और एक उनके सहयोगी हैं, बिशंबरपुर थाना की पुलिस ने भोज छापर गांव में छापेमारी की, जहां चोरी के मोटरसाइकिल के साथ राकेश शाह को गिरफ्तार किया गया। ये गोपालगंज शहर के वार्ड नंबर 3 साधु चौक निवासी डोमा शाह का पुत्र है। पुलिस ने मोटरसाइकिल को पकड़ने के बाद आरोपी से गाड़ी के कागजात की मांग की तो पता चला कि चोरी की मोटरसाइकिल है। अब इस आरोपी पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया गया है तथा ये गाड़ी किसकी है और कहां से चोरी की गई है, इन सभी बिंदुओं पर पुलिस अनुसंधान कर रही है। हथुआ मीरगंज रोड स्थित बरवा कपरपुरा फील्ड के पास प्यासे राहगीरों की सुविधा के लिए तपती गर्मी में राहत देने के लिए प्याऊ का शुभारंभ किया गया। मिट्टी के घड़े में शुद्ध पेयजल रखकर शीतल जल के प्याऊ की सुविधा शगुन की तरफ से उपलब्ध कराई जा रही है। इस तरह का प्याऊ हथुआ की कई अन्य जगहों पर जल्द ही खोला जाएगा। इस मौके पर संजय स्वदेश, अशोक सिंह, प्रियंका श्रीवास्तव, जावेद आलम, अमन सिंह, मृत्युंजय कुमार, रिंकी देवी सहित कई स्थानीय लोग उपस्थित थे।
लोकसभा आम निर्वाचन 2024 की तैयारियों के लिए जिला पदाधिकारी गोपालगंज मोहम्मद मकसूद आलम द्वारा हथुआ विधानसभा अंतर्गत संवेदनशील मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया और चौपाल लगाकर मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। इस क्रम में जिला पदाधिकारी द्वारा लाइन बाजार के दलित बस्ती बड़का अमठा में चौपाल लगाकर वहां के मतदाताओं से मतदान करने में होने वाली समस्याओं की जानकारी ली। इस क्रम में ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि बिजली का तार बहुत नीचे लटक रहा है, जिससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। इस पर जिला पदाधिकारी के द्वारा कार्यपालक अभियंता को फोन कर निर्देश दिया गया कि इसे ठीक करवाएं, शाम तक इससे संबंधित रिपोर्ट दें। वहीं मतदाताओं से चर्चा के दौरान जिला पदाधिकारी द्वारा कहा गया कि बिना किसी भय या डर के 25 मई को 100% अपने मतों का प्रयोग करें। आग लगी, गर्मी और लू से बचाव के उपाय बताते हुए उन्होंने उपस्थित ग्रामीणों को सुरक्षित रहने के लिए कहा। अपने घर या ऑफिस को आकर्षक और डिजाइनर फर्नीचर से सुसज्जित करें, वो भी ब्रांडेड और किफायती दामों में संतोष फर्नीचर से, जहां मिलते हैं सभी प्रकार के सोफा सेट, पलंग सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस टेबल, चेयर, IMSR, रुद्रांश, POJ, कोहिनूर, SSF, इक्लिप्स ब्रांड के फर्नीचर, साथ ही सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान के थोक खरीदारी के लिए अवश्य पधारें। संतोष फर्नीचर एवं संतोष इलेक्ट्रिकल्स हाउस, 8 कॉलेज रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज। विगत 23 वर्षों से आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक क्रिसेंट मिशन स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल, मेन रोड थावे, गोपालगंज। और अब हमारी नई शाखा गोविंदरी थावे में भी, जो बिल्कुल अत्याधुनिक उपकरणों के साथ, जिसमें आपके बच्चों के लिए उपलब्ध है वेल क्वालिफाइड टीचर्स, ट्यूशन फॉर वीक स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स एंड गेम रूम, सिंगिंग एंड डांसिंग रूम, मेडिकल चेकअप, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, प्लेइंग एंड रीडिंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स। एडमिशन ओपन्स फॉर क्लास किड्स अप टू 10। हम आपके नौनिहालों को एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो के लिए तैयार करती हैं। हम हैं पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल रेजिडेंशियल को एजुकेशन, नर्सरी टू क्लास 10, शिक्षा का हाइब्रिड मॉडल, दिल्ली NCR के प्रसिद्ध स्कूलों के साथ गठजोड़ और छात्र विनिमय कार्यक्रम, उच्च या विदेशी शिक्षा हेतु उपयुक्त छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, गर्मियों की छुट्टी के दौरान खेल, पाठ्येतर और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए समर कैंप, 10 छात्रों पर 1 शिक्षक का अनुपात। एडमिशन ओपन। पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल, थावे रोड, गोपालगंज। आपकी सेवा में विगत 73 वर्षों से विश्वास का प्रतीक रामकृष्णा ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916-750 का हुड हॉलमार्क सोने की चांदी के आभूषण मनचाहे डिजाइन के लिए अवश्य आए। साथ ही IGI द्वारा प्रमाणित हीरे के जेवर की पूरी रेंज उपलब्ध, जो मन को भावी। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। मुसाफिर हुंडई अब आपके शहर गोपालगंज और सिवान में भी। अब हुंडई का कार लेना हुआ और भी आसान। 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर कार अपनी घर ले जाएं। साथ ही 50,000 तक का ऑफर। अनुभव कीजिए सुरक्षित ड्राइव का गोपालगंज में मुसाफिर हुंडई की संग, जहां एक ही छत के नीचे सेल्स, सर्विस, फाइनेंस और एसेसरीज भी उपलब्ध। तो देर क्यों, आज ही आए और अपनी मनचाही कार ले जाए मुसाफिर हुंडई से। उत्कृष्ट स्वर्ण आभूषण अब आपके और भी करीब, सिवान में। रियल ब्रांड्स ऑफ बिहार, तनिष्क रीवा। वेडिंग ज्वेलरी पाए 100% एक्सचेंज अपने पुराने सोने के गहनों पर, चाहे वो किसी भी ज्वेलर से खरीदे गए हों। 20% तक की छूट गोल्ड ज्वेलरी के बुनवाई शुल्क और डायमंड मूल्य पर। एक्सक्लूसिव शोरूम तनिष्क रीवा, नियर बबुनिया मोड़, सिवान। सात दिवसीय होने वाले माझा प्रखंड के इमिलिया में गांव सतचंडी महाया की निकाली गई कलश यात्रा, जिसमें 1001 कन्याओं ने इमिलिया गांव से कलश उठाकर माझागढ़ राम जानकी मंदिर में पहुंचा, जहां से जल भरकर माझागढ़ कर्णपुरा होते हुए इमिलिया पहुंचा, जहां विधि पूर्व आचार्यों द्वारा सतचंडी महायज्ञ की शुभारंभ किया गया। ये यज्ञ ग्रामीणों के सहयोग से कराया जा रहा है, जो बुधवार 24 अप्रैल से 1 मई तक 7 दिवसीय चलेगा। नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत माझागढ़ प्रखंड अंतर्गत 1 दर्जन आंगनबाड़ी केंद्रों पर बुधवार को नियमित टीकाकरण AMO के द्वारा किया गया। माझा टोला लंगटू हत्ता आंगनबाड़ी केंद्र पर ANM बेबी कुमारी ने ड्यू बुक के अनुसार 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे और गर्भवती तथा किशोरियों को टीका लगाकर प्रतिरक्षित किया गया। इस कार्य में आशा आरती देवी और आंगनबाड़ी सेविका प्रतिभा देवी सहयोग किया।
तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।